मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सीआईपी में भर्ती किया गया है। इस वक्त मैं सीआईपी के गेट के ठीक बाहर खड़ा हूं। ये देखिए, ये सीआईपी यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट का मुख्य भवन है और इसी भवन के ठीक पीछे जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें पंकज मिश्रा को भर्ती किया गया है। आप सभी को पता है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें बिरसा मुंडा जेल में भर्ती किया गया था, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और रिम्स में फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा था। रिम्स के डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद पंकज मिश्रा को सीआईपी लाया गया। सीआईपी में काउंसलिंग किया गया। काउंसलिंग के बाद पता चला कि पंकज मिश्रा अफीम ग्रुप के मेडिसिन लेने के आदी हैं और वो जो नशा की दवा है उसे लगातार वैन में लेते लेते इतने आदी हो गए हैं कि अब उसके बिना वो नहीं रह सकते। और यही वजह है कि सीआईपी, जिसे कि आप आम भाषा में या झारखंड का कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, जब सीआईपी का जिक्र होता है तो पागल खाना कहता है। तो रांची के इसी पागल खाने में फिलहाल पंकज मिश्रा का इलाज चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद पंकज मिश्रा का जब काउंसलिंग किया गया तब पता चला कि पंकज मिश्रा फ़िलहाल डिप्रेशन में हैं। उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए और नशा मुक्ति केंद्र में उनका उपचार किया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि जिन नशीली दवाओं के वो आदी हो चुके हैं, वो नशीली दवा जो है कैसे उनसे दूर हो सके, उस नशीली दवा का प्रभाव जो उनके शरीर के अंदर है वो कैसे ख़त्म हो, उसको लेकर इलाज यहाँ पर पंकज मिश्रा का चल रहा है। सीआईपी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वासुदेव दास, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पंकज मिश्रा को एक वार्ड में भर्ती किया गया है जिसमें कि एक कमरे में 6 पेशेंट हैं और 6 पेशेंट के साथ ही पंकज मिश्रा का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पंकज मिश्रा को जब यहाँ पर लाया गया, काउंसलिंग किया गया और उन्हें एक खुले वार्ड में भर्ती किया गया जहाँ पर कई पेशेंट थे, तब पंकज मिश्रा ने यहाँ पर भी अपनी ठसक दिखाने की कोशिश की और कहा कि उन्हें अलग कैबिन दिया जाए। लेकिन ये जो इस जोन का पूरा है वो एकलौता ऐसा अस्पताल है जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है और पूरे देश से कहें सिर्फ 60 पेशेंट को जो है का इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है और उसी 60 पेशेंट में पंकज मिश्रा को शामिल किया गया है। यहाँ पर सबसे बेहतर इलाज किया जाता है और यही वजह है कि पंकज मिश्रा को यहाँ पर भर्ती किया गया है। डॉक्टर के अनुसार करीब 10 दिन से 15 दिन का समय लग सकता है पंकज मिश्रा को ठीक होने में। अब जब यहाँ से पंकज मिश्रा ठीक होंगे तब उन्हें फिर रिम्स भेजा जाता है या फिर जेल भेजा जाता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो पंकज मिश्रा का इलाज किया जा रहा है वो जेल मैनुअल के हिसाब से ही एक कैदी को जिस तरह से अस्पताल में रखा जाता है उसी हिसाब से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। पंकज मिश्रा के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रखे गए हैं जो हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रह रहे हैं। पंकज मिश्रा को टीवी देखने की यहाँ पर सुविधा दी गई है, अखबार पढ़ने की सुविधा दी गई है। इसके अलावे ना वो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ना किसी बाहरी व्यक्ति से वो मिल सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। तो ये पूरी जो चार दीवारी आपको दिख रही है, इसी चार दीवारी के अंदर पंकज मिश्रा फ़िलहाल कैद हैं और इसी कैद में उनका इलाज चल रहा है। तो 10 दिन के बाद जब पंकज मिश्रा यहाँ से निकलते हैं तब उनका डिप्रेशन का लेवल कितना कम हो पाता है और जो नशीली दवा उनके शरीर के अंदर है उसका प्रभाव कितना कम होता है, ये भी देखना होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www